एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर ए जो है वो ये दिया हुआ है 1 2 3 4, तो उसके लिए रब्त मालूम करें। रब्त का मतलब है सनाई रब्त, इसको असल में कहते हैं। हर रब्त की डोमेन और रेंज भी इंग्लिश में इफ ए इक्वल टू फाइंड रिलेशन, बाइनरी रिलेशन है असल में, स्टेट डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले जो है बाइनरी रिलेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर बाद में ये क्वेश्चन आते हैं। बाइनरी रिलेशन के लिए सबसे पहले हमने कार्टेशियन में, इसको उर्दू में कहते हैं सनाई रब्त, और इसके लिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि कार्टेशी हासिल ज़रब। तो ये बिल्कुल कार्टेशी हासिल ज़रब के लिए अगर दो नॉन एम्प्टी सेट, सपोज ए है 1 2 और बी है ए बी, तो कार्टेशी हासिल ज़रब ये होता है ए क्रॉस बी। बस इसमें जो मेन चीज़ है कि वो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि उसका मतलब है कि उर्दू में इनको कहें कि मुतरत्तब जोड़े, यानी कि जिनकी तरतीब सेम बिल्कुल चेंज ना हो। मसलन ये ए क्रॉस बी का 1 व ए 1 व बी, 2 व ए 2 व बी, तो ये इसका कार्टेशी हासिल ज़रब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो इसका बाइनरी रिलेशन होगा, यानी कि इसमें असल में नंबर है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 16 इसके बाइनरी रिलेशन या सनाई रब्त बन सकते हैं। तो ये असल में पहले हमने देखना था, फिर हमें रिलेशन का पता, यानी कि सबसे पहले हमने बाइनरी रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ जाना है, कार्टेशी हासिल ज़रब के लिए। उसमें कार्टेशी हासिल ज़रब में ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि उनकी तरतीब जोड़ों में ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जब ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशी हासिल ज़रब निकल है, तो फिर उसके जितने भी सब सेट होते हैं वो उसके सनाई रब्त या बाइनरी रिलेशन होते हैं। मैंने कहा कि इसके तकरीबन 16 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो जितने मर्जी बना लें। तो पहली शर्त यह है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और दूसरा, जब ए क्रॉस बी निकल है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशी हासिल ज़रब निकल है, तो फिर हमने उसके अगर ये पढ़कर इसके हमने कोई रिलेशन लिखने, R1 लिख लेते 1 व ए 2 व बी, तो ये इसका सब सेट है। और भी यानी कि मैंने कहा इसके 16 बन सकते हैं। तो ये पहले थोड़ा सा देखना था हमने कि बाइनरी रिलेशन मालूम करने, यानी कि पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके सबसेट बनाएंगे, तो वो उसका रिलेशन होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये तो पहले थोड़ा सा ऐसे ही डिस्कस किया कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन असल में सबसेट है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका जो सेट हमने दो लिए हैं। तो अभी हम ये ए है, तो ए के लिए हम पहले किसी तरह रिलेशन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ इन्होंने पार्ट दिए हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। ये पहला जो पार्ट है इसका वो है आर एक्स व वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये इसका पहला एक रिलेशन, इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। तो इसको पहले रिलेशन तो उस वक्त होगा जब हमें पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम होगा, तो फिर रिलेशन की तरफ हम जाते हैं। तो ये ए के लिए हम ए क्रॉस ए, यानी कि ये 1 2 3 4, फिर क्रॉस 1 2 3 4, तो ये पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फिर इसकी रिलेशन की तरफ जाते हैं। तो ये 1 व 1 1 व 2, यानी कि पहले का 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ फिर 4 के साथ। तो ये भी याद रखें कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसमें 4 नंबर, इसमें भी 4, तो 16 इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब 2 से शुरू करते हैं, 2 व 1 2 व 2 2 3 2 4, 3 से 3 1 3 2 3 3 3 4, आगे 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये 16 इसके
यानी कि नंबर बने हैं जो इसमें आर का है, ए क्रॉस ए में है। तो अब इसका पहला रिलेशन जो हमने R1 फाइंड करना है उसमें ये लेना है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये पहला जो है नंबर वो एक्स को ज़ाहिर कर रहा है और जो दूसरा है वो वाई, यानी कि ये जो पेयर बने हुए हैं इसमें पहला नंबर एक्स है, दूसरा वाई है। तो अब इसकी शर्त ये जो है, ये आपने इस शर्त को देखना है, ये कंडीशन जो इसमें दी हुई है ना, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इस पेयर में जो भी नंबर पहला है वही दूसरा सेम, यानी कि इक्वल होने चाहिए। तो अब ये देखो कि इसमें इक्वल कौन से हैं, ये पहला जो पेयर है वो भी इक्वल है 1 व 1, फिर तो इसमें यानी कि ये आंसर हमारा आएगा R1 का, जो इनमें इक्वल है 1 व 1, और दूसरा आएगा 2 व 2, फिर आएगा 2 और कोई नहीं 3 व 3 और 3 व 4। तो ये इसका रिलेशन बन जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू एक्स। इसकी अगर डोमेन मालूम करनी है तो डोमेन का मतलब होता है इसका पहला पहला नंबर 1 2 3 4, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेट में रिपीट होते ही नहीं। इसी तरह अगर रेंज है तो रेंज में सेकंड नंबर 1 2 3 4, तो इसकी डोमेन और रेंज बराबर होगी। तो ये इसका पहला पार्ट है, लेकिन जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो फिर भी हमें ए क्रॉस ए मालूम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये सेकंड पार्ट अब शुरू करते हैं, तो उसमें ये चीज़ हमें पहले ही लिखी होनी चाहिए। वन, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि ये रिलेशन दी R2 इज इक्वल टू एक्स और वाई सच दैट वाई प्लस एक्स, यानी कि जबकि वाई प्लस एक्स 5 के बराबर है। तो मैंने अभी कहा था कि ये जो पहला जो है एक्स वो पहले नंबर को ज़ाहिर करते हैं, वाई सेकंड नंबर को, इस ऑर्डर पेयर में तो एक रास है, तो हमने पहले ही फाइंड। अब सिर्फ कंडीशन हमारे पास चेंज हो गई है, ये वाली कंडीशन हमारे पास है कि इन दोनों को प्लस करें एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, तो वो 5 आना चाहिए। तो इनमें अब हम ये रिलेशन निकालते हैं, जिन दो को प्लस करें तो वो 5 बने। तो ये एक 1 व 4, ये 1 व 4 इसको प्लस करें तो 5 बनता है। 2 व 3 इसको भी प्लस करें तो 5 बनता है। 3 व 2 ये भी 5 बनता है। 4 व 1 ये भी 5 बनता है। तो यानी कि इसमें जो नंबर जिन दोनों को प्लस करें तो ये एक व 4 है, 2 व 3 है, 3 व 2 है और 4 व 1 है। तो बस यही इसका रिलेशन निकल आएगा। अभी इसके अगर हम डोमेन निकालें तो ये डोमेन इधर मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर 1 2 3 4, और अगर रेंज लिखें तो वो सेकंड नंबर 4 3 2 1। तरतीब से अगर लिखना है तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक। लेकिन इसमें ना उसने ड्रा भी किया, तो ये ड्रा भी कर सकते हैं। ये अगर हमने ऐसे ये ओरिजिन अगर इसका है ना 0 0 पर, तो ये x पर और ये y पर। अब ये देखें 1 4, अगर ये 1 2 ब्लैक भी शुरू करते हैं, ये 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह ये भी 1 2 3 4। बुक वाले ने बार ये नंबर दिए हैं, असल में उसने पूछा नहीं कि ड्रा करें, लेकिन बार ये 1 4, तो ये इधर 1 है इधर 4 है, तो यहाँ पर यानी कि ये आएगा। इसको इधर लेके जाओ तो ये 1 2 3 4, तो ये पहला नंबर यहाँ पर ये आएगा 1 व 4, यानी कि ये x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 4 है, ये पहला नंबर। इस तरह 2 व 3, इधर 2 आएगा इधर 3, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये 2 व 3 बनेगा। 3 व 2 यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2, इसको मिलाएंगे तो ये 3 व 2 बन जाएगा।
आगे 4/1 ये 4 है और ये 1 है। इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लेके जाए तो यहाँ पर ये बनता है 4/1। तो ऐसे इनको बाहर ऊपर डॉट लगा दे या ना लगाए, असल में उसने डोमेन और रेंज पूछा था तो वो इस तरह। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ, चारों पार्ट के लिए हमें ये जो ए क्रॉस ए है सेम ही रहेगा, सिर्फ इसके आगे हमने मुख्तलिफ करना होता है। फिर उसका कंडीशन चूँकि मुख्तलिफ होती हैं, मसलन पहले में y इज इक्वल टू एक्स था, सेकेंड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया है। अब थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि x व y सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 5, इसको R3 में कह रहे तो ये थर्ड भी। अब जो कंडीशन हमारे पास ये है कि इन दोनों को प्लस करें तो 5 से लेस हो, यानी कि सब ये R3 हमने शुरू करना है x और y सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 5। अब हमने वो ये एक तरह से तो हमने एक दफ़ा ही फाइंड कर लिया ना, उसी की ये तीसरा पार्ट है। तो अब हमने उसमें वो लेने जो प्लस करें तो 5 से, तो पहला 1/1 ये जो है 5 से कम है, इसी तरह 1/2 ये भी कम है, आगे 1/3 ये भी कम है, यहाँ पर ये 1 और 4 5 हो जाएगा, 2 और 1 फिर कम है, फिर 2/2 भी कम है, 2 3 फिर 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, 3 और 1 ये भी 4 कम है, आगे 3 2 आगे सारे ये बड़े होते जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा रिलेशन 3। अब इसकी डोमेन लिखनी है तो पहला नंबर 1 फिर 2 फिर 3, रिपीट नहीं करने, यानी कि ये 1 1 1 तो एक ही दफ़ा, क्योंकि सेट में कोई भी रिपीट नहीं होता, तो ये एक किस्म का डोमेन सेट है। अब रेंज जब लिखनी है तो इसका सेकंड नंबर, तो सेकंड ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम इनको ड्रा करें तो ये 1 1 ये दोनों तो इन पे 1 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह 1 2 ये 1 है ये 2 है, तो 1 2 आ जाएगा, 1 3 यहाँ पर 1 और ये 3। अब 2 व 1 तो ये 2 आ गया, 1 इधर आ जाएगा, 2 व 2 ये 2 व 2 आ जाएगा, आगे 3 व 1 ये 3 है और ये 1 है, इधर x एक्सिस वाले इधर y एक्सिस वाले। तो ये हमारा पार्ट 3 है। अब पार्ट 4 करना, उसने भी ए क्रॉस ए तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सब के लिए ये पहला क्वेश्चन में उसने ए वही दिया, उससे मुख्तलिफ रिलेशन उसने बनाई है क्वेश्चन की, तो इसलिए हमने ए क्रॉस ए को सेम ही रहने देना है। तो अभी हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 ये है कि ये आर मैंने खुद नाम दिया, इसको R4 कह ले, यानी कि ये सारी रिलेशन उसने लिखी हुई हैं। एक्स व वाई सच दैट x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी कि हमने ये जो आखिरी कंडीशन होती है ना यहाँ पर दी है, इस पर गौर करना, यानी कि इन दोनों को प्लस करें तो वो 5 से ग्रेटर है, उसके इक्वल भी ना है, तो ये हमारा R4 बनेगा। इनमें से ढूंढना है जो 5 से बड़े हो, यहाँ तक ये सारे 5 से छोटे हैं, ये भी 4 ये 5 पूरा बनता है, ये 2 व 4 ये बड़ा है, फिर 3 व 3 ये भी 6 हो गया, 3 व 4 ये भी बड़ा हो गया, फिर 4 व 2 ये भी बड़ा है, 4 व 3 फिर 4 व 4। तो ये अब ये इसकी बन गई है रेंज, सॉरी रिलेशन। अब हम डोमेन इसकी निकालते हैं। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट यानी कि 2 फिर 3 फिर 3 दोबारा फिर 4, बस ये रेंज डोमेन आ जाएगी। अब रेंज हम लिखते हैं सेकंड नंबर, ये 4 3 फिर 4 नहीं लिखना, फिर 2, तो ये भी यानी कि ये भी 2 3 4 है, ये भी 2 3 4 है, सिर्फ इसमें तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे, वो तरतीब फिर भी हम सही कर सकते हैं। तो अब ये हम इसका फिर ड्रा अगर करना है तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक उसमें आ रहे हैं तो ये 4 आ जाएगा, इधर भी 4 इक्वल पार्ट्स में। तो अब पहला जो है वो x पे लिखना होता है, दूसरा y पे। अब x पे 2 है,
y पे 4 है, तो ये 2 है और ये 4 है, तो इसको अगर ऐसे ले जाए तो यहाँ पर ये अच्छा। अभी हमने ये यानी कि डोमेन और रेंज तो निकाल लिया। अभी इसको हमने ड्रा अगर करना है तो ये 2 और 4, ये 2 है ये 4 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 4, ये पहला पॉइंट। फिर 3 व 3 है, तो यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो ये 3 व 3 यानी कि इसको भी इस चीज में लिया, इसको भी इसी 3 व 4, तो ये 3 ऊपर जाके ये 4 बन जाए। फिर 4 व 2, ये 4 और इधर है 2, फिर 4 व 3, ये 4 है और ये 3, तो ये बन जाएगा। फिर 4 व 4, ये 4 और 4, तो ये इसका इस तरह यानी कि अगर ड्रा करना है, वैसे उसने कहा तो नहीं, लेकिन चलो उसने आंसर में दिया हुआ तो इसलिए हमने दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इश्काल ने तफाउल यानी कि फंक्शन फाइंड करना है, बताना है कि फंक्शन है या नहीं और कौन सा है। तो अभी वो क्वेश्चन के आगे लिखने से पहले ना ये थोड़ा सा फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो ये ना फंक्शन एक ऐसे भी इसकी डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then relation f is a function from a to b if and only if each element of a has a unique image in b। ये एक बड़ी यानी कि इसको भी अगर डिफाइन कर देना इस तरह भी, तो ये भी एक अच्छी तारीफ है, लेकिन बुक वाले ने थोड़ी सी और दी। पहले मैं इसको उर्दू में देखता हूँ कि अगर ए और बी दो गैर खाली सेट हो तो रब्त जो है एफ फ्रॉम ए टू बी तफाउल कहलाता है अगर ए का हर रुकन बी के बी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाए यानी कि अक्स बनाए। तो ऐसे भी एक भारत बुक वाले ने थोड़ी सी और लिखी, वो भी मैं भी बताता हूँ कि उसमें और इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है। इसने उसने पहले ये रिलेशन कहनी है, फिर उसने कहना है कि डोमेन ऑफ एफ बराबर ए होना चाहिए, तो उसका मतलब यहाँ पर है कि ए का हर रुकन और सिर्फ एक ही इमेज बनाए, तो उसका मतलब यानी कि वो उसमें कोई रिपीट ना हो और उसका कोई यानी कि जो है पहले का कोई बाकी ना बचे और सिर्फ एक ही इमेज हो, यानी कि दो डिफरेंट इमेज ना हो। तो बहरहाल उसको थोड़ा सा और तरीके से बुक वाला डिफाइन करता है, उसमें वो 3 शर्त देता है फंक्शन के लिए। पहली शर्त तो ये है कि एफ जो है वो एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो कि सब सेट हो ए क्रॉस बी का, तो रिलेशन होते ही सब सेट है। अब मैं बुक की तरफ से आता हूँ कि बुक वाले ने कैसे, ये भी बहरहाल दोनों डेफिनेशन जो इंग्लिश उर्दू में लिखे बहुत अच्छी हैं, लेकिन चलो बहरहाल बुक वाली भी देखते हैं क्योंकि हमने बुक को कंसीडर करना होता है। ये ज़रा शॉर्ट थी इसलिए मैंने ये खुद लिखी है। अब जो है ये जो इसके लिए वो कहता है कि 3 कंडीशन होनी चाहिए फंक्शन या तफाउल के लिए। नंबर 1 ये है कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज यानी कि एफ इज अ सबसेट, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये तो रिलेशन का मतलब ही ये था कि ये इसका सबसेट होना है। दूसरी कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ एफ बराबर है ए, और तीसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। यानी कि कोई उसका जो है ना रिपीट नहीं होना चाहिए। उर्दू में इसको कहते हैं कि तफाउल कब होगा। पहली शर्त ये होगी कि एफ एक रब्त ए से बी में हो, एफ एक रब्त ए से बी में हो, यानी एफ ए क्रॉस बी का सबसेट हो। पहले तो ये है कि वो उसका सबसेट हो। सबसेट का मतलब होता है ताती सेट उर्दू में। तो दूसरा ये है कि डोमेन ऑफ एफ बराबर है ए आना चाहिए। और तीसरा ये है कि उसका कोई भी जो एफ का कोई भी जो पहला जोड़ा है, जो कोई भी जो दो जोड़े हैं उसका पहला रुकन बराबर ना हो, ये रिपीट ना हो। एफ के किसी जोड़े का पहला रुकन दो बार ना आए। तो यानी कि एफ का पहला रुकन जो है वो रिपीट ना हो, और पहला जो सेट ए है उसका कोई बाकी भी ऐसा ना बचे, और दूसरा एफ ए का रब्त हो जो ए क्रॉस बी का ताती सेट हो। तो वही मैंने कहा था कि एफ उस वक्त का रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए क्रॉस बी का रिलेशन जो है वो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, यानी कि हर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाए, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो उसका फंक्शन है। तो ये तो थोड़ी सी फंक्शन तफाउल की बातें थी। यानी कि दो बातें हैं असल तो कि उसको जब हम डोमेन निकालें ना तो वो पूरे का पूरा पहला सेट ए बन जाए, और दूसरी ये है कि कोई भी ऐसा रुकन जो है पहले सेट ए में वो दो बार यानी कि इमेज ना बनाए, यानी कि जोड़े में रिपीट ना हो। अब हम आगे भी थोड़ा सा करते हैं कि वो उनकी जो है इनटू फंक्शन क्या होता है। तो ये अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसमें 1 2 है, और ये बी है, इसमें ए बी सी है। तो अब ये 1 जो है फर्क करो ए पर आता है, 2 सी पर आता है, तो बी बच गया। तो इसकी जब हम रेंज लेंगे तो वो एक रुकन कम हो जाएगा बी में से। तो जब रेंज ऑफ एफ वो लेस देन बी आ जाए तो फिर उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। ये बात याद रखने के इनमें से कोई एक रुकन ऐसा हो जिस पर कोई, तो यही इनटू फंक्शन, यानी कि रेंज ऑफ एफ लेस देन बी हो या सबसेट बी हो, तो यानी कि कोई एक बच जाए जिसका इमेज कोई ना बने तो वो इनटू फंक्शन। इसी को अगर हम दूसरा जो है इसके आगे ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन उस वक्त होगा जब ये सारे इसके जो सेट बी के नंबर है वो किसी न किसी कई में जो दूसरे लफ्ज़ में रेंज ऑफ एफ इक्वल आ जाए बी के। और इसी तरह अगर हर एक का अलग अलग इमेज मान रहा है, जैसे इसमें ये बेशक आप बी ले भी ले, लेकिन इस चलो ये ऑन टू फंक्शन है। आगे इसके बाद है 1 to 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन। तो ये भी है कि अगर ये ए है 1 2 और बी है ए बी सी, तो हर एक का अलग अलग इमेज यानी कि सिंगल इमेज बने, तो इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर 1 1 भी हो जाए, एक और इसका बाइजेक्टिव भी लिखा हुआ है, बाइजेक्टिव, तो उसका मतलब है 1 1 भी होगा और ऑन टू। अगर ये दो कंडीशनें मिल जाए, ये देखो इसमें ऑन टू नहीं है, सिर्फ 1 1 है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ तो ये 1 1 भी है और ऑन टू। जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो फिर उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये थोड़ी सी वजाती, बहरहाल आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये चार उसने तस्वीरें दी हैं, उसको हम देखते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ये पहला जुज है, Big. Big. Please.
ये पहला पार्ट है। तो 1 का ए पर इमेज है और 1 का बी पे इमेज है। तो 2 का सी पर है और 3 का डी। तो इसको हमने बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा है। तो अभी ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 1 को अगर हम इसकी रिलेशन लिखे ना, तो 1 व ए और 1 व बी ये दोनों आएंगे, 1 ए पर भी और 1 बी। तो पहला जो है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 जो है वो इमेज ए पर भी बना रहा है, 1 इमेज बी पर भी बना रहा है। तो ये पहली कंडीशन, तीसरी कंडीशन जो थी फंक्शन की कि वो उसका कोई डबल इमेज ना बने पहले वाले का, या रिपीट ना हो। तो ये रिपीट हो गया 1 1, इसलिए ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन। उर्दू में कहेंगे कि ये तफाउल नहीं है, तफाउल नहीं है। इसके बाद दूसरा पार्ट है ए बी सी, और ये 1 3 5। तो ये ए का 1 पर है, बी का 3 पर है और सी का 5 पर है। तो इसका बताना है कि ये फंक्शन है, अगर है तो कौन सा है। अब पहली बात तो ये है कि हर एक का इमेज भी अलग है, और इसने कोई बाकी भी नहीं बचा जो इसने इमेज ना बनाया हो। इधर भी कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो इमेज ना बनाए, फिर भी फंक्शन नहीं। अब ये है भी अलग अलग, अगर इसकी रेंज देखें कोई ऐसा इंसान बाकी नहीं बचा कि वो इसके बगैर हो, यानी कि सारों के कोई ना कोई इमेज बना है। तो ये रेंज आप है बराबर है भी, और हर एक का अलग अलग भी है। तो एक तो ये फंक्शन यानी कि तफाउल है, दूसरी बात ये 1 1 भी है, और तीसरी बात ये ऑन टू भी है। तो 1 1 और ऑन टू जो होता है वो बाइजेक्टिव भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है। अभी हम चलते हैं तीसरे जुज की तरफ। ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी ये ए है और ये बी है, क्योंकि तीर का निशान यानी कि ए से बी में फंक्शन है। तो अब एक तो इसका कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, यानी कि 2 इमेज बना रहा हो, वो भी बात ठीक है। दूसरा इसका कोई इमेज, कोई नंबर बाकी भी नहीं बचा जिसने इमेज ना बनाया हो। तो ये फंक्शन तो है, तफाउल तो है, लेकिन कौन सा है। तो हर एक 1 ए पे बना रहा है, 2 बी पे, 3 सी के, हर एक का अलग है। तो इसको हम 1 1 भी कह सकते हैं, 1 1 फंक्शन भी है, यानी कि 1 1 तफाउल भी है। और दूसरा बात ये है कि ये ए बी सी इनमें से कोई भी ऐसा अगर इधर डी होता तो फिर तो रेंज पूरी रेंज ऑफ एफ बराबर बी नहीं होनी थी, लेकिन अब रेंज ऑफ एफ बराबर बी, यानी कि हर एक ने इमेज की ने कोई बनाया है। तो इसलिए फंक्शन है 1 1 है और ऑन टू भी है, और जब ऑन टू और 1 1 दोनों हो जाए तो उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अभी इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो भी मैं इधर काट देता हूँ, एल एम एन, और ये है एक्स वाई जी। अब एल जो है वो एक्स पे बना रहा है, एम जो है वो भी एक्स पे बना रहा है, और एन जो है वो जी पे बना रहा है। अब ये फंक्शन तो है, क्यों कि इसका कोई जो नंबर है वो बाकी नहीं बचे। पहले ये जो डोमेन वाला होता है, डोमेन वाले में फर्क अगर इधर सी आ जाता है या कोई और, तो फिर इसने फंक्शन नहीं होना, यानी कि हर एक ने इमेज बनाया है। अगर इसकी डोमेन ले तो पहला सेट पूरा बन जाता है, लेकिन ये जो है इस पे 2 इमेज बन रहे हैं, लेकिन वो एल का एक्स है तो एम का एक्स है, यानी कि जरूरी नहीं, इसमें एक बच गया है। जब बच जाए रेंज ऑफ एफ सबसेट हो बी का, तो फिर ये इन टू फंक्शन होता है। तो ये इन टू फंक्शन है, यानी कि फंक्शन भी है और इन टू भी है, क्योंकि फंक्शन की भी सारी बातें वो पूरी करता है, और इन टू भी ये है कि अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी हो तो फिर वो इन टू फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x equal to फाइंड मालूम करें। अगर g of x जिसके बराबर h of x, ये 2 फंक्शन x में दिए हुए, तो हमने ये 3 पार्ट g में फाइंड करने। तो पहला ये जो है g of x,
यानी कि जी जो फंक्शन एक्स का है वो 3x+2 है, तो हमने ये दोबारा लिख लेना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। तो ये एक्स की जगह 0 को उतार देना है, तो जी ऑफ 0 का आंसर आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2। तो 3 0 होता है प्लस 2, तो इसका आंसर जी ऑफ 0 पर 2 आ जाओ। ये लिखे जब इसमें एक्स की बजाय 0। सेकंड पार्ट में जी ऑफ -3 फंक्शन हुई जी फाई है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, तो जी ऑफ -3, तो 3 इंटू -3 प्लस 2, जी ऑफ -3 -9 प्लस 3 तो -7, यानी कि जब x की जगह -3 में फंक्शन आई। अभी फिर दोबारा तीसरा पार्ट है जी ऑफ 2/3। तो पहले तो वो फंक्शन लिखते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू जो गिवन है 3x+2। अब x की बजाय हमने लिखना है 2/3, तो ये 3 इंटू 2/3 प्लस ये फिर कट हो गया, तो जी 2/3 इक्वल टू 2 प्लस 2, तो इस पर आंसर क्या आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन हुई है जी ऑफ एक्स एच एक्स। तो इसका चौथा, पांचवा, छठा पर ये तीनों बार जो ये एच के फंक्शन में। तो पहला हमने अब एच ही चूंकि दिए तो एच का फंक्शन ही हम लेंगे। तो एच ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम अब एक्स की बजाय 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो 1 + 1, यानी कि जब एक्स की बजाय 1 पुट करें तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। अभी पांचवा पार्ट है, इसमें भी एच का फंक्शन है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एच की बजाय एक्स की बजाय -4 पुट कर देना, -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस खत्म हो जाती है स्क्वायर में, इवन पावर हो तो 16 और 1 17, तो एच ऑफ -4 का आंसर 17 आ जाएगा। 6 पार्ट है एच ऑफ -1/2 फंक्शन एच को ये है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया, प्लस 1 है इसका एलसीएम जो इजाफे कर ले लेते 1 + 4, तो 4 + 1 5/4, तो एच इज इक्वल टू -1/2, तो इस पर ये आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 1 ए बी और कांस्टेंट इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, फाइंड ए बी। उर्दू में यही है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 1 जबकि ए बी कांस्टेंट है, अगर एफ ऑफ 3 8 के बराबर है और एफ ऑफ 6 14 के बराबर है, तो ए और बी वालों का है। तो असल जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो इसमें दो उन्होंने कंडीशन दी, एक एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 6। तो जब हमने एफ ऑफ 3 लिखना ये एक्स की बजाय 3, तो ये 3a प्लस बी प्लस 1, लेकिन ये उसने कहा है एफ ऑफ 3 8 के बराबर है, तो इसका मतलब है 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। ये हमारा हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। अभी हम दोबारा एफ ऑफ 6 फंक्शन हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी प्लस 1। तो अब एफ ऑफ 6 हमने फाइंड करना है, तो एक्स की बजाय x a के साथ 6 आ जाएगा प्लस बी प्लस 1, लेकिन ये एफ ऑफ 6 जो है 14 के इक्वल है। इधर भी ये एफ ऑफ 6 जो है 14 के इक्वल है, तो ये 14 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1, तो 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 माइनस 1। इसको इधर लिख लेते हैं 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 1, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं। 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो ये साइन चेंज कर देंगे, तो 6 में से 3 3a ये कट जाएगा, 6 ओवर 3 किया ओवर 3 किया,
3 2 जा तो a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 2 मसावत 1 में दर्ज करने पे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये 3a की बजाय 2 लिख दिया, ये इक्वेशन 1 है, प्लस b लिखा इज इक्वल टू 7, 2 2 6, तो 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, इसका मतलब है b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, a का ये आंसर आया है और b का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट g of x is equal to x plus b plus 5 where a and b are constant, if g of minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 0, find the values of a। असल में इसने गिवन डेटा उसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, वो मैं लेके देता हूँ कि g of x जो वो x plus b plus 5 है, if g of minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 0, तो हमने फाइंड करना है a b की वैल्यूज फाइंड करना है। तो अभी उसी तरह ये g of x is equal to ax plus b plus 5, ये फंक्शन दोबारा लिखते हैं। अब g of minus 1, तो g of minus 1 a के साथ minus 1 plus b plus 5, g of minus 1 0 गिवन है, तो अब minus a plus b plus 5, तो इसको हम कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि a माइनस बी माइनस 5, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड पे चला गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अभी हम दोबारा ये फंक्शन लिखते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5, तो अब g ऑफ 2 यानी कि x की बजाय 2 लिखा, a आगे 2 प्लस b प्लस 5, तो g ऑफ 2 10 के इक्वल है, 2a प्लस b प्लस 5, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 गया 5, 2a प्लस b, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब जो कि b के साइन अपोजिट है इसलिए इनको प्लस कर दें तो फिर भी ठीक है, 1 प्लस 2, क्योंकि b कट जाएगा, तो ये a माइनस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो ये 3a बन जाएगा, b से b काट जाएगा, 5 प्लस 5 10, तो a इज इक्वल टू 10/3। अब यही वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1, मैंने कि मसावत 1 में a बराबर है 10/3 दर्ज करने से। ये अभी a माइनस b इज इक्वल टू 5 है, a की बजाय 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 5 को इधर लेके गए तो वो माइनस हो जाएगा, b इधर प्लस हो गया, 10/3 माइनस 5, इस एलसीएम 3 आ गया, 10 माइनस 15, 5 3 जब और b, तो 10 में से 15 के मन की 5/3, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए उसका जवाब भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to 5x plus 1, if f of x is equal to 32 find the value of x। यानी कि a फंक्शन को गौर करें, वो फंक्शन कौन सा है, f of x, ये गिवन होता है, यानी कि गिवन डेटा के बेस में f of x is equal to 5x plus 1 है, और जो ये भी if यानी कि अगर ये f of x is equal to 32 ये गिवन है, तो फिर हमने x फाइंड करना है, यानी कि ये हमें क्वेश्चन गिवन है कि f of x ये फंक्शन दिया है, जबकि f of x is equal to 32, तो फाइंड x यानी कि x की कीमत निकाले, तो यही हम सिर्फ इसी इक्वेशन को लिखते हैं, f of x is equal to 5x plus 1, और f of x गिवन है 32, तो 32 is equal to 5x plus 1, 1 को इधर लेके जाओ तो माइनस हो गया, तो 5x is equal to 31 और x is equal to 31/5। इसका क्वेश्चन असल में ना आंसर ठीक नहीं दिया हुआ, या तो सिर्फ 5x प्लस 2 दे तो फिर 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 30 to 5 6 और 30 फिर 6 आंसर आता है, वरना इस से यही आंसर हमारा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, ये फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस डी, सी डी कॉन्स्टेंट है, इफ f of 1 इज इक्वल टू 6, f of -2 इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। तो हमें जो गिवन डेटा है वो एक तो ये f of x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, दूसरा f of 1 इज इक्वल टू 6, f of -2 10 और सी डी हमने फाइंड करने। ये इस क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है। तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये f of x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो अब हम f of 1, तो x की बजाय 1 पुट किया, तो ये f of 1 का आंसर 6 है। तो 6 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c प्लस डी। तो c प्लस डी इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अभी हमने फिर दोबारा इसी फंक्शन को लेना है, f of x इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो f of -2, ये दूसरी कंडीशन है, तो c -2 का स्क्वायर प्लस डी। f of -2 10 के इक्वल है, तो -2 का स्क्वायर 4c हो जाएगा, क्योंकि माइनस खत्म हो जाती है, प्लस डी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो अब ये d 2 - 1 कर दे, तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 और c प्लस डी इज इक्वल टू 6, इनको माइनस करते हैं। तो 4c में से 3c बच गया, ये कट गया, 10 में से 6 4, तो c इज इक्वल टू 4/3, ये आंसर है। अब c की वैल्यू जो है वो पुट करनी, चाहे इसमें कर दें चाहे इसमें, तो पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। तो c प्लस d इज इक्वल टू 6 है, c की बजाय 4/3, तो d इज इक्वल टू 6 - 4/3। एलसीएम इसका 3 आ गया, 6 3 18 - 4 14/3। तो ये d का आंसर आ गया 14/3।